अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तमाम वस को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर दुश्मन आप पर मुसलसल ज़ुबान से या जादू से या जिस तरीके से भी आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो चुका है और ऐसे दुश्मनों को आप इबरतनाक शिकस्त देना चाहते हैं, तो मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी आया मुबारक का अमल बताऊंगा, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, और उसके साथ अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहु का एक मुबारक नाम, जिसकी बरकत से आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुश्मन हैं जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं या ज़ुबान से गालम गलोच कर रहे हैं या आपकी इज़्ज़त को पामाल कर रहे हैं या आपके ख़ानदान में आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या माशरे के अंदर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या आप कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर रुकावटों का सामना कर रहे हैं या फिर आपके जो है वो किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मर्द हो या खातून हो, सबको इस अमल की इजाज़त है। असल में इस अमल को काफ़ी दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया गया है, आपके गोश गुजार किया गया है, लेकिन इस अमल के जो मुजर्रबात है और मुशाहिदात है वो आज मैं आपके सामने थोड़े से रखना चाहता हूँ। और जो मैंने पहले आपकी खिदमत में इस अमल को अर्ज़ किया है उससे हटकर आज का जो हमारा अमल है, इसमें जो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहु के मुबारक नाम है, उन मुबारक नामों की बड़ी बरकत है और उस बरकत से आपकी ज़िंदगी से आपके दुश्मनों का जैसे भी होगा, वो कहते हैं ना कि तौबा तौबा दुश्मनों की और नाक रगड़वाने वाला अमल ऐसा अमल है जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दुश्मन जो है वो आपसे पीछे हट जाएंगे और आपके दुश्मनों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। क्योंकि बरक़ात जो है वो असल में तब हासिल होती हैं जब इंसान के दिल में यकीन कामिल हो और किसी के साथ गलत करने का कोई जहन ना हो। ठीक है, अगर आप किसी के साथ गलत करने, नाजायज़ करने या हराम करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा कि उसमें फिर आपके साथ बहुत सारे मामलात में जो है मजलूम के साथ तो अल्लाह होता है, लेकिन जालिम के साथ जो है वो ना खुदा की रूहानी ताकतें और ना ही अगर कोई जुल्म किसी पे करने की कोशिश करेगा इस अमल के ज़रिए, तो ज़ाहिर बात है उसको इस अमल से यकीनन मेरा यकीन है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। और वक्ती तौर पे अगर कुछ महसूस भी होता है तो जालिम जो होता है वो फिर अपनी चक्की में खुद पिस जाता है, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। और अगर मजलूम है कोई तो वो इस अमल को करे। यकीनन अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर दो तीन चीज़ें हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई दुश्मन है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, ज़लील और रुसवा कर रहा है या परेशान कर रहा है, मर्द है या खातून है, कोई भी है, तो ज़ाहिर बात है मर्द हज़रात या ख़वातीन जो होती हैं उनके मामलात ज़िंदगी जो है वो रुक जाते हैं। और मैंने आज तक कभी कोई ऐसा शख्स ज़िंदगी में नहीं देखा जिसके ऊपर जादू हो। और जादू, क्योंकि जादू जो होता है वो अपने वक्त के साथ, अपने टाइम के साथ जो है वो अपनी शिद्दत को इख्तियार करता है और जितना पुराना जादू होता है वो उतनी ज़्यादा अपनी शैतानी ताकत को बढ़ाता जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर जो जादू है वो ताज़ा ताज़ा हुआ है, तो जब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अक्सर औकात इस तरह होता है कि किसी शख्स की किसी से दुश्मनी है और वो उस दुश्मनी की बिना पर उस पर जादू करवाता है और उसके बाद उसके साथ सुलह हो जाती है, लेकिन वो उसके साथ बिल्कुल मुखलिस हो जाता है और बड़ा उसके साथ ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन उसने जो जादू करवाया है आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, वो असल में जादू आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहा है। वो जादू तो ख़त्म नहीं करवाया उसने, सुलह उसने कर ली है, उसके साथ चलना फिरना शुरू कर दिया, मुखलिस हो गया। फिर वो कस्में भी दे रहा होता है, नहीं मैं आप कसम देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अब जादू नहीं किया, ये है वो है, जादू नहीं करवाया। असल में पुराना जादू जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा ताकत पकड़ता है, शैतानी ताकत, और उतना ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाता है। और वक्ती तौर पर जो है वो रूहानी वज़ाइफ करने से, रूहानी अमलियात करने से, रूहानी अमल करवाने से या दम करवाने से कोई भी मामलात होते हैं उसमें वक्ती तौर पे तो उसे फाका महसूस होता है, लेकिन फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसी दलदल में चला जाता है, उसी परेशानियों में। फिर इस तरह यानी कि इसका आखिरी हल जो होता है वो ये है कि जादू को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जाए। और ये 2-4 दिनों में ख़त्म नहीं होता। जादू करने वाले कोई मामूली नहीं होते, वो यूट्यूब से कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहे होते
या 200 का पैकेज लगवाया और कोई वीडियो देखी और उस पर जादू करना शुरू। जादूगर जो होते हैं, गुस्सा नहीं करना आपने, लेकिन बाकायदा तौर पे वो सीखते हैं और बाकायदा तौर पे वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। उनका उस्ताद भी होता है, उनका टीचर भी होता है और उनका सारा एक सिस्टम होता है। फिर उसके बाद वो 41 दिन या 90 दिन या फिर 11 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल की मेहनत करते हैं और फिर किसी मुकाम पे वो शैतानी मंजिल पे जब पहुंचते हैं तो उनके सामने जब वो शैतानी ताकतें आती हैं तो फिर उनसे वो वादे लेते हैं, फिर उनके नाम पूछते हैं, फिर उनके आदादे कमरे निकाल कर उसके तावीज़ात बनाते हैं, फिर उनको दफन करते हैं। फिर जिन्नात को जो कैद किया होता है, ज़ाहिर बात है कैद चीज़ ने वही करना है जो उससे करवाया जाता है। तो आमिल आपका नाम लेकर, आपकी वालिदा का नाम लेकर जब उस शैतानी ताकत को बताता है कि आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ पे काम करना है, वर्क करना है, जो भी उससे गलत काम करवाना है, तो वो कैद चीज़ जो है मजबूर है, लाचार है, तो उसने अपना काम करना है। इस काम के लिए उसे मुसल्लत किया गया। तो ज़ाहिर बात है आज से 10 साल पहले किसी ने आप पर मुसल्लत करवाया जादू, किसी भी काम के लिए, किसी भी काम, मिसाल के तौर पे एक खातून है और उस खातून उस बच्ची पे, यानी कि खातून पे बच्ची पे कह लीजिए कि उसकी शादी की बंदिश के लिए उस पे जादू करवाया गया, आसान लफ्ज़ों में। तो वो उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका शोहर है, उसका घर बार है, ठीक है ना जी। तो लेकिन उसके नाम का जो तावीज़ है, जो बंदिश का या उसके नाम का जो जादू है, वो अब ज़ाहिर बात है जादू क्या है। जादूगर जब जादू करता है तो जिस जिन्नात को उसने कैद किया होता है उन जिन्नात को वो मुसल्लत करता है। तो इसका मतलब है कि जितना वक्त दरकार है, यानी कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल गुजरने के बाद वो शैतानी ताकतें मज़ीद ताकतवर से ताकतवर हो रही है। मिसाल के तौर पे किसी से आपने इलाज करवाया, बंदिश वक्ती तौर पर रुक गई, या आपने कोई वजीफ़ा किया, अमल किया, तो अब जो है वो आपने उस अमल के ज़रिए आपका वो काम तो हो गया जिसमें रुकावट थी, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई जो आपके ऊपर थी। सारी मेहनत यहाँ पे आके मेरी ख़त्म हो जाती है इस लाइन पे कि जो पीछे मौजूद है चीज़, जिसको जादू आप कह रहे हैं, असल में वो जिन और जिननी है, तो वो कहाँ पे गई। तो ये एक सवाल है जो ज़हनों में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर जिन लोगों पर जादू है, ये मेरी गुफ्तगू उनके साथ थी, ठीक है। जादू कोई मामूली चीज़ नहीं है। असरात मैं मुसलसल इस पे गुफ्तगू करता रहता हूँ, बताने की कोशिश करता रहता हूँ, सिखाने के लिए मेहनत करता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने वाले लोग माशाल्लाह मौजूद हैं और वो अपनी मेहनत को, हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस बात पे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस शख्स पर अगर लड़ाई के ज़रिए दुश्मन मौजूद है, या ज़ुबान दराजी के ज़रिए, बदकलामी के ज़रिए, या जादू के ज़रिए, या नज़र बद के ज़रिए, किसी भी तरीके का आपकी ज़िंदगी में दुश्मन मौजूद है, तो आपका कारोबार 110% उन शैतानी ताकतों की नज़र हो जाएगा। फिर आप मकरूज होते जाएंगे, कर्ज, घर भी जो है वो भी बर्बाद, दुकान भी बर्बाद, कारोबार भी बर्बाद, ज़िंदगी भी रुक जाएगी और जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम भी जो है वो रुकता जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश की है। तो यकीनन इस अमल को करने वाला जो है वो दौलत और रिस्क और बरकत का बादशाह होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उस दुश्मन उसके नज़दीक भी फटकेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग राब्ता करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मुजर्रब वजीफ़े की डिमांड हमसे ना किया करें। मुजर्रब वज़ाइफ हम अपने चैनल पर ही बताते हैं, नहीं जी हमें मुजर्रब दे वजीफ़ा, तो वो ये मुझे तो इस लफ्ज़ यानी कि मैंने बोलना ही छोड़ दिए। मैं कहता हूँ शायद मेरे बोलने की वजह से ये मुजर्रब लफ्ज़ आपने याद कर ली है। तो कोई भी बंदा 300-400 कॉल नॉर्मल बंदा नहीं ले सकता। हाँ, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, जो सिंपल जो है व्हाट्सएप पे आता है और अपना वॉइस मैसेज में या मुझे लिख के भेज देता है कि हमें ये मसला है, तो फिर मैं उसको उसका प्रॉपर तरीके से कोशिश करता हूँ जवाब देने की। और हम सिर्फ दम करते हैं वीडियो कॉल पे, ठीक है ना, जादू, असरात, बीमारी से शिफा का और दीगर मामलात का। और जो पूछते हैं जी वजीफ़ा करना कैसे, उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो देखने वाले को इस अमल की इजाज़त है। वीडियो को लाइक करें, ये हमारी हौसला अफजाई है, ठीक है जी। तो कोशिश किया करें कि आप सीखने की नीयत से भी बैठा करें। अब ये अमल जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, इसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू का जो मुबारक नाम है, उस मुबारक नाम की बरकत कैसे हासिल करनी है और अपने मकसद में कामयाबी कैसे हासिल करनी है, इसके लिए आपको वजीफ़ा पूरा समझना होगा। और जितनी गुफ्तगू मैंने की है वो यकीनन मैंने नेक नीयती के साथ आपको सिखाने के हवाले से की है
اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں رٹا لگا کے یا ذہن بنا کے نہیں بیٹھتا، یہ لکھی نہیں ہوتی میں نے چیزیں، میں تو نارمل آپ لوگوں کے مجربات اور مشاہدات پہ مسلسل بات کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال اللہ پاک آپ کی جو ہے وہ آپ کو پریشانیوں سے، آفات و بلیات، آزمائشوں پریشانیوں سے اللہ پاک جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہر قسم کی آفت سے میرے ہر سننے والے کو اللہ پاک جو ہے وہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عمل جو ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، سمجھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس میں حفاظت ضروری ہے، حصار ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں یہ عمل باقاعدہ طور پر پچھلی ویڈیوز میری جو پرانی ہے ان میں تو میں حصار لگانے کا طریقہ وغیرہ بھی بتاتا رہتا تھا، لیکن اب نارمل جو ہے میں آپ کو حصار عمل کے دوران ہی کروا دیتا ہوں، یعنی کہ آپ جب ارادتاً نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی رجت نہیں ہوگی اور پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، عمل میں کامیابی آپ کو نظر آئے گی یقینی طور پہ۔ عمل ایسے کرنا ہے آپ نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے جو ان سے ہے وہ 11 ٹائم 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا مبارک نام ہے یا قہارو، ٹھیک ہے، یا قہارو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا قہارو کو آپ نے جو ہے 1100 مرتبہ، ویسے عمل ہے لیکن 1100 مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ آپ لازمی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اگر 1100 مرتبہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 101 مرتبہ آپ اس کو لازمی پڑھیں، یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کا تصور رکھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا قہارو، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر جو ہے یا جبارو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا جبارو، یہ بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ 11 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہارو، یہ 101 101 مرتبہ، صم بکم عمی فہم لا یرجعون 313 مرتبہ، یا جبارو 101 101 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے 3 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اس کو آپ نے زبان پہ لانا ہے اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، اور آپ نے بولنا ہے کہ میں نے اس عمل کو اس مقصد کے لیے کیا ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس مقصد میں کامیابی ملے، تو یقیناً آپ کے دشمن سے نجات بھی ہوگی، حفاظت بھی ہوگی، اور دولت اور رزق اور برکت بھی آپ کو اس عمل کی برکت سے ملے گی۔ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کاروباری رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور جادو اگر آپ کی زندگی میں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے کہ اجازت دیجیے، السلام۔